आत्मा में अनंत शक्ति होती है, ऐसा कई बार गुरुओं के मुख से सुना है। कितनी बार सुना होगा, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। कौन कौन सी शक्ति है? जब पूछने जाते हैं तो जवाब जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं। जानना तो चाहते हैं आत्मा में शक्ति कौन कौन सी है, लेकिन सुनने समझने को जब जाएं तो किताबों में छांटते रहते हैं, ढूंढ नहीं पाते। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गुरुजी से कि गुरुजी, आत्मा में अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति कौन कौन सी होती है, आपको कितनी शक्ति बता। तो आचार्य भगवंत ने बड़े प्रेम से कहा कि मुझे असंख्यात शक्तियों के बारे में तो पता है, अनंत शक्ति के बारे में सुना जरूर है लेकिन अभी देखी नहीं है। असंख्यात शक्तियों के बारे में पता है हाँ, लेकिन उसके बाद भी मैं संख्यात को बता पाऊंगा। कौन कौन सी? आचार्य श्री जी ने बड़े मीठे शब्दों में अपनी संवाद रखे। बोले, एक किसी भी किताब का एक पन्ना उठा लो, कोई भी पुस्तक उठा लो, चाहे कोई नॉवेल उठा लो, चाहे कोई ग्रंथ उठा लो, कोई भी पुस्तक का एक पन्ना उठा लो। पुस्तक तो बहुत बड़ी बात है, एक पन्ना उठा करके उस पन्ने को पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना शुरू करने में जो जो शब्द सामने दिखाई देते हैं, उन शब्द के बगल में शक्ति शक्ति शब्द लगा करके देखो कि लगता है कि नहीं। राम मेरा भाई था, एक वाक्य बोला, राम मेरा भाई था। इतने शब्द में देखो कौन कौन सी शक्ति है। एक राम की शक्ति है, एक भाई की शक्ति है, एक है की शक्ति है। उसने मेरी बहुत सेवा करी। अब एक सेवा शब्द के साथ हम शक्ति लगा सकते हैं, सेवा की शक्ति होती है। फिर करने की भी एक शक्ति होती है, करेंगे नहीं तो होता है क्या। तो ऐसा एक बार एक लिस्ट बनाइए, कोई भी किताब का एक पन्ना उठाइए और एक पन्ने में उठा करके जितने शब्द दिखाई देते हैं, उन शब्दों के बगल में एक एक शक्ति 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 लगा करके देखिए कि कौन कौन सी शक्ति जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। और जब आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक पन्ने में जितने शब्दों के बगल में आपने शक्ति शब्द लगाया है, वे एक एक शक्ति की आपके जीवन में प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक दिन में एक बार राम की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं भाई की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं भोजन की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं सहयोग की शक्ति की जरूरत पड़ती होगी। दुनिया में पूरा काम तो आप अकेले नहीं कर सकते। अगर कल्पना करिए, आपको आपके बिना सहयोग के आपको जिंदगी जीने के लिए कहा जाता, तो क्या तुम्हें कभी जीवन में फुर्सत मिलती? अगर तुमको कोई सहयोग ना करे, किसान लौकी उगाने में सहयोग ना करे, दूध वाला दूध देने में सहयोग ना करे, वस्त्र निर्माता किसान कपड़ा बनाने के लिए कॉटन उगाने में सहयोग ना करे, तो तुम्हारा जीवन कैसा होता? कितने सारे लोग सहयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब जाकर के अपना जीवन चल पाता है। और लेकिन हम किसी का सहयोग करना नहीं चाहते। आपको सहयोग करने वाले दुनिया में कितने हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। फिर एक लिस्ट ये बनाइए कि आप दुनिया में कितने लोगों का सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। आप किसी का सहयोग करने का संकल्प नहीं लेते, लेकिन आपको दुनिया में बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं, तब आप खड़े हो पाते हैं। चेहरे की लाली आपके बिना किसी के सहयोग के नहीं बनी, आपका स्वास्थ्य बिना किसी सहयोग के नहीं बना, आपका सौंदर्य उसमें भी किसी ने सहयोग दिया है और किसी ने जान दी है। कितना कुछ हुआ है। अब एक पन्ने में जो भी अक्षर लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसमें एक एक शब्द के पीछे शक्ति शक्ति शब्द लगा करके, और आप जब बैठ करके पढ़ेंगे,
आपको लगेगा कि वास्तव में अनंत शक्तियां होती हैं, उसमें से कुछ शक्तियां सामने जब आ रही हैं तो इन्हीं शक्तियों के बिना तो आपका जीवन संभव नहीं। कितनी सारी चीजें हो गई। और मान लीजिए एक किताब में कितने सारे शब्द होंगे, उन सारे शब्दों के पीछे अगर आप एक एक शक्ति लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन जीने के लिए कितना कुछ जरूरी होता है। सम्यक दर्शन की भी एक शक्ति होती है, ज्ञान की भी शक्ति होती है, चारित्र की शक्ति होती है, तप की शक्ति होती है, व्यवहार की शक्ति होती है, निश्चय की शक्ति होती है, आत्मा की शक्ति होती है। क्या कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों की, इन सारी शक्तियों की जब अपने को जीवन में वास्तव में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब समय पर शक्तियाँ मिलती नहीं है तो फिर आदमी भगवान के पास जाकर के पूछता है, भगवान क्यों नहीं मिलता मुझे? बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पुण्य की शक्ति काम नहीं कर रही, बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन यश कीर्ति की शक्ति काम नहीं कर रही, पाप प्रकृतियां तो काम कर रही हैं, पुण्य की प्रकृतियां मेरी काम क्यों नहीं कर रही? कभी पूछेगा अपने आप से। उस महिला को देखिएगा, आपकी माँ भी हो सकती है, कभी आपने गौर से देखा नहीं होगा, अपनी माँ की पैर की एड़ियां देखिएगा कितनी फटी होंगी और काली होंगी। वो लगातार मेहनत करती है, सुबह से लेकर शाम तक उसको फुर्सत नहीं मिलती कि एक बार अपने पैर की एड़ी घिस ले, इतनी भी फुर्सत नहीं है, लगातार लगी है। उसके बाद भी आपकी माँ को आपके घर के अंदर क्या मिलता है? मम्मी से खाना बनात नहीं बने, मम्मी से कपड़ा पहनत नहीं बने, मम्मी को कछु आत नहीं आ, मम्मी ऐसी मम्मी वैसी। और एक जिस दिन मम्मी मर जाए उस दिन तुमको रोटी कौन खिलाएगा? फिर सुबह से लेकर शाम तक भैया, अगर एक दिन माँ को 5 दिन 4 दिन जब खाना नहीं बनाना होता है घर के अंदर, 4 दिनों में तो तहलका मच जाता है। पोहा कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, पराठे कौन बनाएगा, चावल कौन बनाएगा, कौन खाएगा? 4 दिन में तो आफत हो जाती है माँ के बिना। लेकिन माँ को घर के अंदर मिलता क्या है? कुछ देते हैं आप लोग माँ को? क्या देते हैं? झटके देते होंगे, गाली देते होंगे, कुछ लोग बच्चे मार भी देते होंगे, कभी पति हाथ उठा देता होगा अपनी पत्नी के ऊपर। वो पत्नी जिस दिन काम करना, सहयोग करना बंद कर देगी, उस दिन समझ में आ जाएगी। लेकिन उस महिला का भी तेज कर्म का उदय है, अयश कीर्ति दुर्भग दुश्वर नाम कर्म का उदय। जिस माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, वो बच्चा बार बार माँ से बोलता है, चुप तो रहा करो, कितना बकबक करती हो, कितना चेपे चेपे करती हो, कितना बोलती हो। और जिस दिन माँ के मुंह से वास्तव में बोलना बंद हो जाएगा, फिर बोलेगा माँ तुम बोलती ही नहीं हो। कैसी परिस्थितियों में जीते हैं अपन घर के अंदर। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।